तो आखिरकार राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा खेला हो गया है दोस्तों। राजस्थान के अंदर जरूर भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, दिया कुमारी भी उप मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन इन सब के बीच ये पूरा मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जयपुर हाई कोर्ट में ये पूरा मसला पहुंच चुका है और सीधे तौर पर चुनौती दी गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को असंवैधानिक करार देते हुए, गैर कानूनी करार देते हुए इसे रद्द किया जा सकता है। यानी कि मोदी और शाह दिल्ली में बैठकर जो सोच रहे थे, उसी खेल में सेंध लगाने का काम वसुंधरा राजे सिंधिया ने कर दिया है। एक ऐसा तथ्य, एक ऐसा सबूत सामने रख दिया है, जिसके बाद दिल्ली में बैठे बीजेपी के धुरंधर नेताओं की बोलती बंद हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा का नाम पर्ची से जरूर निकाला गया। वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, ये दिखाने और बताने की कोशिश की गई कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो बगावत मोदी और शाह के खिलाफ की थी, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया हार गई। लेकिन नहीं, खेल महारानी ने कर दिया है, एक ऐसा खेल कर दिया है जिसने राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। खबर यह आ रही है कि हाईकोर्ट तक मामला पहुंच चुका है कि गैर कानूनी तरीके से, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, गैर कानूनी तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के भीतर या फिर एक दो दिन के भीतर इस पूरे के पूरे शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण लग जाए। वजह मैं आपको साफ साफ बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा, जिन लोगों को संविधान से लेना देना नहीं, जो संविधान की फिक्र नहीं करते, उन्हें मालूम ही नहीं है कि संविधान के तहत प्रक्रिया क्या होती है। जो पूरा शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान के अंदर हुआ, वो गैर कानूनी तरीके से हुआ है। यानी न महारानी को बगावत करने की जरूरत पड़ी, न उनके गुट के लोगों को बागी होना पड़ा, न किसी तरीके से झंडा बुलंद करना पड़ा, न गहलोत के साथ खोलकर उनका समर्थन मांगना पड़ा। और इन सब के बीच क्या खेल हुआ कि ऐसी हालत बन गई है कि दिल्ली में बैठे नेता भी समझ गए कि कभी भी उस पूरे के पूरे शपथ ग्रहण समारोह पर मटिया पलीत हो सकती है। खबर क्या है, पहले पढ़ लीजिए। खबर बहुत बड़ी है, बीबीसी ने इस खबर को भी छापा है और उसको बाद में आपको संवैधानिक तरीके से बताने जा रहा हूं। खबर है, राजस्थान में दोनों उप मुख्यमंत्री पदों को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। असंवैधानिक क्यों दी गई है, इसके लिए आपको कांग्रेस के राजस्थान में जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका ये बयान, ये ट्वीट देखना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता दूं, 15 दिसंबर को ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद साफ साफ सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और दिया कुमारी ने उप मुख्यमंत्री की, प्रेमचंद बैरवा ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और यहीं से खेल खराब हो गया। सबसे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया और लेटर लिखा, वो लेटर पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इनविटेशन कार्ड था जो राजस्थान सरकार, जो नई नवेली सरकार है, भजन लाल की सरकार है, उनकी शपथ ग्रहण से जुड़ा हुआ था। लिखा हुआ है कि समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान मनोनीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उनके मंत्री परिषद के सदस्यगण के शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में। आगे जो लिखा है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान पढ़ना चाहिए, ये हवा हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। जुमलेबाजों को बहुत करारा झटका लगा है दोस्तों, लग गया। ये देखिए, महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी व डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा का शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 15 दिसंबर 2023 को दोपहर 12 बजे राम निवास बाग जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री ने तो ली शपथ, उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी ने और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ले ली और यहीं से भसड़ शुरू हो गई। कैसे भसड़ शुरू हुई मैं बताता हूं। दरअसल संविधान में आप जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री पद का कहीं जिक्र नहीं, कोई पद नहीं है। ये राजनीतिक पद है। राजनीतिक पद मतलब समझ लीजिए कि जब बड़े बड़े नेताओं को लगने लगता है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी, तो जो सम्मानित नेता है, जो ताकतवर नेता है, जो कद्दावर नेता है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यही काम छत्तीसगढ़ में, यही राजस्थान में किया और यही मध्य प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश में भी कर चुके हैं, आपको मालूम है, 2 उप मुख्यमंत्री है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। फिलहाल हम राजस्थान पर ही आएंगे। राजस्थान में हुआ, लेकिन क्या होता है ना, संवैधानिक तौर पर संविधान में ये प्रक्रिया है कि आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक नाम है, कुछ भी दीजिए। लेकिन आप जब शपथ लेंगे, यानी डिप्टी सीएम जब शपथ लेंगे, तो वो कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इन दोनों ने क्या कर दिया, इन दोनों ने, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने, कैबिनेट मंत्री नहीं,
डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जिसका संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है, कोई नामो निशान ही नहीं है। पढ़ लीजिए गोविंद सिंह डोटासरा ने जो लिखा है। इन्होंने एक दिन पहले ही इस पर सवाल खड़े किए थे। इनका कहना है कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण लिखा गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 163, 164 में ऐसी किसी पद की शपथ का विवरण ही नहीं है, यानी पूरी तरह से गैरकानूनी है। और इसको लेकर जो एक वकील है उन्होंने, ओम प्रकाश सोलंकी, उन्होंने इसको दूसरे ही दिन यानी 15 तारीख को शपथ हुई, 16 तारीख को ओम प्रकाश सोलंकी ने हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। क्या लिखा है? उप मुख्यमंत्री पद को संवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं हुई। जो याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ओम प्रकाश सोलंकी, उन्होंने बताया मैंने 16 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जनहित याचिका प्रस्तुत की है। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की उप मुख्यमंत्री पद को चुनौती दी गई है। उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, केवल मात्र राजनीतिक पद है जो कि असंवैधानिक है। और अब इंतजार है जब हाईकोर्ट से पूरा का पूरा आदेश बाहर आएगा, पहले ही फुर्सत में बता दिया जाएगा कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जो शपथ ली वो संविधान के मुताबिक है ही नहीं, गैर कानूनी है। और अगर गैर कानूनी है, संविधान के तहत नहीं है, तो किस बात के उप मुख्यमंत्री, किस बात का शपथ ग्रहण समारोह। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।